हेलो फ्रेंड्स, तो 9th चैप्टर एटॉमिक हैबिट बुक का द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड इन शेपिंग योर हैबिट्स। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे हमारे फैमिली और फ्रेंड्स या हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के 3 तरह के ग्रुप हमारी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसी पूरे कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल दिया गया है पोलगर सिस्टर्स के बारे में। पोलगर सिस्टर ये 3 बहनें थी। इनके फादर का ये मानना था कि अगर ह्यूमन चाहें तो वो अपने बच्चों को किसी भी चीज़ में स्किल कर सकते हैं और एक्सेलेंस तक उन्हें ले जा सकते हैं। तो इन्होंने इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए अपने बच्चों को चेस खिलाया, चेस खेलने की आदत डाली। तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से रहा कि इनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी सुजैन, उन्होंने 4 साल की उम्र में चेस खेलना स्टार्ट कर दिया और 6 महीने के अंदर ही वो एडल्ट्स को हराने लगी थी। और इससे छोटी वाली जो सिस्टर थी उसने 14 साल की एज में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हासिल करी और बाद में वो ग्रैंड मास्टर भी कहलाई। फिर इनसे जो सबसे छोटी सिस्टर थी वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर रही हैं चेस की। और अगर देखा जाए तो इनकी लाइफ को या इनके चाइल्डहुड को लोग इसे टिपिकल और बोरिंग कहेंगे, बट इन लड़कियों के हिसाब से ऐसा नहीं था। इनकी चाइल्डहुड इनके लिए बहुत नॉर्मल सी थी। अब ये चीज़ हमारे लिए अब नॉर्मल और इनके लिए नॉर्मल क्यों थी? वो इसलिए थी कि इनके इन्वायरमेंट में चेस खेलने को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज कर ही दिखाया गया था और उसके लिए एक एक्साइटमेंट डेवलप कर दी गई थी। इसी तरह से हमारे बिहेवियर में हमारी हैबिट्स जो भी फॉर्म होती हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों के कारण या उनके इम्पैक्ट से होती है। तो यहाँ पर 3 तरह के ग्रुप्स के बारे में बात करी गई है। वो है सबसे पहले तो द इंटीमेट जो या द क्लोज वंस, जो कि हमारी फैमिली में पेरेंट्स, स्पाउस या हमारे सिबलिंग्स और हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। इसके बाद आती है बारी द मैनी की, मतलब हम किसी ग्रुप में होते हैं उनसे हमारा जो ओपिनियंस होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। और थर्ड तरह के लोग होते हैं द पावरफुल, जो हमसे सुपीरियर होते हैं या हमारे आइडल्स होते हैं, जिनके पास हमारे हिसाब से मतलब जो हमारे क्राइटेरियाज होते हैं सक्सेसफुल होने के, वो सक्सेसफुल होने के सारे क्राइटेरियाज वो फुलफ़िल करते हैं हमारी नज़रों में। तो वो पावरफुल की कैटेगरी में आते हैं। ये थे 3 तरह के लोग। अब इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो, जैसे अगर हम द क्लोज वाली ग्रुप की कैटेगरी की बात करें तो इसमें आने वाले हमारे सिबलिंग, स्पाउस की जो हैबिट्स होती हैं वो हमें अनइंटेंशनली कॉपी करने लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता उन सब चीज़ों के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। उसी तरह से द मैनी के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है कि अगर एक ग्रुप में एक तरह के ओपिनियन के लोग हैं और कुछ लोग डिफरेंट ओपिनियन के हैं, तो जो डिफरेंट ओपिनियन के लोग हैं धीरे धीरे करके सभी लोग उसी बात पर एग्री करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी उसी तरह की वैलिडेशन चाहिए होती है। और पावरफुल में आने वाले लोगों के बारे में, तो अगर हम अपने बॉस के कम्युनिकेशन स्किल्स को लाइक करते हैं तो हम उसी तरह से धीरे धीरे उन्हें कॉपी करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिवली दोनों तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। मगर अगर हमें अपनी लाइफ में अपने इस तरह के बिहेवियर को बनाए रखना है, मतलब अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं, तो हमें 2 चीज़ें करनी चाहिए। हमें हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जो हम चाहते हैं, डिज़ायर्ड बिहेवियर है जो हमारा, मतलब हम किसी हैबिट को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो पहले से उस चीज़ को कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपको टॉपर्स के साथ रहना चाहिए, या फिर आपको दूसरी तरह की कैटेगरी में सोचना चाहिए। दूसरी तरह से आप ये कर सकते हैं कि आपका जो कॉमन हैबिट्स हैं जो आपको अच्छी लगती है, आप उसी तरह के लोगों के साथ के सर्कल को चूज़ कीजिए। जैसे कि अगर आपको बाइक राइड करनी अच्छी लगती है तो आप बाइक राइडिंग का जो भी ग्रुप्स होते हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिनको आप डिज़ायर, मतलब जो आपका डिज़ायरफुल बिहेवियर है, या तो आप उनके ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, या जो आपका कॉमन आपके साथ कुछ हैबिट्स को शेयर करें आप उनको ज्वाइन कीजिए। इस तरह से आप अपनी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑथर लास्ट में बताते हैं कि कोई भी हैबिट जो आपको रिस्पेक्ट अर्न करवाती है, जो आपकी सेल्फ इस्टीम को बढ़ाती है, वो हमेशा आपको अट्रैक्ट करती है। तो इस तरह से आप अपनी हैबिट्स पर काम कर सकते हैं। तो ये था चैप्टर 9 ऑफ एटॉमिक हैबिट। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।